नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है ना उसको यहाँ पे लाइव कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो जिन्होंने अच्छे ढंग से अपना समझिए कि एग्जाम्स पास कर लिया हुआ है उन सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नंबर अपना बढ़ाना चाहते हैं, उनका जो है नंबर कम है, या फिर समझिए कि 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं जो इसी साल जो है पास होना चाहते हैं, या फिर इनको हाल कि बहुत सारे ऐसे भी मान लीजिए विद्यार्थी हैं जो कि 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, तो उनको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे भी मान लीजिए विद्यार्थी हैं जो कि एग्जाम देने से चूक गए थे, तो उनको क्या करनी चाहिए, इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है और आपको लगता है कि उसमें जो है किसी कॉपी में आपको कम नंबर मिला हुआ है, जितना आप लिखे हुए हैं अपेक्षा से कम आपको लग रहा है कि भाई इतना हमारा नंबर आना चाहिए, लेकिन ये तो हमें कम नंबर मिल गया है, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है कि नहीं इस सब्जेक्ट पे हमें कम नंबर मिल गया है, इतना नहीं आनी चाहिए, तो चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है 25 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कहेंगे तो वीडियो ला देंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको जो है स्क्रूटनी करने के लिए समझिए कि 70 रुपये जो है प्रति कॉपी के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो आपकी जो कॉपी की री चेकिंग है वो की जाती है और फिर आपको नंबर यहाँ पे दी जाती है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना रहता है कि क्या हम कॉपी रीचेक में डालते हैं तो नंबर यहाँ पे घट जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है, घटता नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन यथा यह रह सकता है, यानी कि जितना आपका नंबर है उतना ही रह सकता है, नहीं तो समझिए कि बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कॉपी चेक होगा, कहीं हो सकता है कि 2-4 नंबर बढ़ जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें मान लीजिए कॉपी रीचेक करवाना है, स्क्रूटनी करवाना है, तो किनको करवानी चाहिए, जिनका मान लीजिए कुछ नंबर कम आए हुए हैं, उससे वो मान लीजिए 2nd डिवीजन हो गए हैं या फिर 3rd डिवीजन हो गए हैं 2-4 नंबर से, वो अपना डाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए 1 से 2 कॉपी में आपका क्रॉस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप चेक करवा सकते हैं। भाई हो सकता है कि 2-4 नंबर बढ़ जाए, तो आपके लिए बेहतर अच्छा एक साबित हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको लगता है कि डाउट है कि जितना आप आंसर दिए हुए उसके हिसाब से कॉपी में हमें चेक करने के बाद जो है नंबर नहीं मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। 70 रुपये जो है प्रति पेज के हिसाब से, सॉरी कॉपी के हिसाब से आपको पे करना होगा, और कहीं ना कहीं आपका कॉपी का रीचेकिंग होगा, फिर यहाँ पे स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, उसको ऐड करके दिए जाएंगे आपको नंबर, अगर बढ़ता है तो। नहीं भी बढ़ता है, कई बार घटता नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए या स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 25 से यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका 1 से 2 विषय में क्रश लग गया है, जिसके चलते आप फेल हो चुके हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए, उससे क्या हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका कम होगा, तो समझिए कि वो बढ़ जाएगा, तो आपका रिजल्ट इसी साल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि भाई ज़्यादा नंबर कम है, स्क्रूटनी से कुछ होने वाले नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो एक फॉर्म होता है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म होता है, उसको भर सकते हैं इसी साल पास करने के लिए, क्योंकि 2 आपका सब्जेक्ट का जो है इसी साल समझिए कि एग्जाम्स होगा, और कंपार्टमेंटल से आप 2026 में ही इंटर पास कर सकते हैं। अगर 2 कॉपी तक आपका क्रश लगा हुआ है, लेकिन 2 से अधिक लगा हुआ है, तो समझिए कि आप कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम नहीं दे सकते, इस साल एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए अगर आपका 2 कॉपी में क्रॉस लगा हुआ है, तब चाहे तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे, जो कि 25 मार्च से हो सकता है कि स्टार्ट यहाँ पे हो जाए, स्कूल के थ्रू भरनी होती है, और कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा हुआ है ना, फिर उसमें दोबारा आपको एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट आता है और आप इसी साल क्लियर हो जाते हैं। वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि मान लीजिए कि 1 से 2 से 3 से अधिक यहाँ पे क्रॉस वाले होंगे, फेल कर गए हैं, तो उनको क्या करना है कि फिर यहाँ पे 2027 में एग्जाम देना पड़ेगा। उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके साथ आप एग्जाम देंगे, फिर 2027 में पास करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका समझिए कि पेपर छूट गया था, तो उनको यहाँ पे स्पेशल एग्जाम के तहत, ठीक है, उसके लिए फॉर्म फिलअप होता है। जिनका पेपर छूट गया है तो वो लोग अपना फॉर्म को भरेंगे, और भरने के बाद उस पेपर को अपना एग्जाम देकर क्वालिफाई करेंगे। तो एक स्कूल से ही भराता है जहाँ पे आपका एडमिशन है, वहां से पता करिएगा। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपका भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कॉपी रीचेक के लिए डाल सकते हैं। वीडियो हम ला देंगे, बता देंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। ठीक है, तो मैंने जो है सभी जानकारी बताया। अगर आपका मान लीजिए नंबर कम है, बढ़ानी है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। 1 से 2 विषय में क्रॉस लग गया है और आपका नंबर थोड़ा सा कम है, जिसके चलते लगा हुआ है, तो स्क्रूटनी का भी फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपार्ट का भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम भी आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे
अगर 2 से अधिक क्रश लगा हुआ है तो सीधे आप 2027 में एग्जाम देंगे। और अभी तक आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें 1 से 2 पेपर आपका छूट गया था किसी कारण, या फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, भर के इसी साल एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। तो ये सारे अपडेट हैं, जानकारी है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।